हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम रिवीजन प्रैक्टिस पेपर 2 अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को यदि हमारे द्वारा कराए गए सभी ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारी अटल आवास्य प्रीवियस परीक्षा में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वे हमारी इन वीडियो में से ज़रूर आएंगे। अब हम देरी न करते हुए चलते हैं इससे संबंधित खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण। तो मानसिक योग्यता परीक्षण में भाग फर्स्ट है ये। इसमें निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 1 से 4। 1 से 4 प्रश्नों की जो संख्या भाग 1 में है। प्रश्नों में किसी ज्यामितिक आकृति का एक भाग बाईं ओर प्रश्न आकृति के रूप में दिया गया है और दाईं ओर दी गई 4 उत्तर आकृतियों ए, बी, सी, डी में से कोई एक उसका दूसरा भाग है। दाईं ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो उस ज्यामितिक आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में उत्तर लिखें। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा। ये प्रश्न आकृति दी गई है, ये उत्तर आकृति है और उत्तर आकृति में 4 विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। अब हमें क्या करना, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ प्रश्न आकृति में इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे इस प्रकार से। अब हम देखेंगे ये जो आकृति बनी हुई है किस किस ऑप्शन में या किस विकल्प में बनी हुई है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका जो आंसर होगा ये पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या था, विकल्प नंबर सी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर है विकल्प फर्स्ट सही है। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ बना हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को, ये अधूरी आकृति है, इसको क्या कर लेंगे पूरा, और पूरा करने के बाद देखेंगे ये किस में बना हुआ है। तो यहाँ जब इसको पूरा करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार ये आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब ये देखना है ये किस में बना हुआ है। तो इस प्रकार से पहले विकल्प में तो है नहीं, दूसरे में भी नहीं है, तो किस में बना हुआ है, विकल्प नंबर सी में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर 2, सॉरी विकल्प नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर विकल्प नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करेंगे, इसको इस प्रकार बना देंगे। इस प्रकार, तो यहाँ प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा ये प्रश्न आकृति, ये उत्तर है। तो यहाँ देखेंगे इसके जैसा हमने जो बनाया है, ये देखना हमें ये कहाँ बना हुआ है। तो देखते हैं विकल्प नंबर फर्स्ट, और हमें इसका आंसर मिल जाता है विकल्प नंबर फर्स्ट में ही इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
तो यहाँ प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति है। तो हम क्या है, ये अधूरी आकृति, इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे इस प्रकार से। तो अब देखते हैं ये आकृति किस में बनी हुई है, किस क्वेश्चन में बनी हुई है। तो देखते हैं विकल्प नंबर 1, विकल्प 2 और विकल्प 3। तो ये जो आकृति बनी हुई है, पहले में तो है नहीं ना दूसरे में है, तो ये इसकी बनी हुई, ये आकृति ये। तो आंसर हमारा बना विकल्प नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 का हमारा जो सही आंसर है विकल्प नंबर सी है। इस प्रकार से भाग फर्स्ट में आकृति को पूरा करने से संबंधित हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे भाग 2 में और पहले निर्देश पढ़ेंगे कि निर्देश क्या दे रखे हैं। भाग 2 निर्देश दिए हैं, प्रश्न संख्या 5 से 8। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश, सदृश का मतलब होता समान है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर जैसे ए, बी, सी या डी में उत्तर लिखें। तो यहाँ 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में पहला विकल्प है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा विकल्प है। तो यहाँ पर ये रेखा, ये 2 लाइनें हैं, तो ये आपस में मिली हुई हैं। यहाँ भी ये 2 लाइन है और यहाँ भी ये 2 लाइन है। तो यहाँ देखिए ये रेखा, तो यहाँ तो ये रेखा आपस में मिली हुई है तीनों में, बट इसमें ऑप्शन नंबर डी में कोई भी रेखा मिली हुई नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी। 5 का आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 विकल्प ए, बी, सी, डी। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें 3 आकृति सेम है और एक आकृति अलग है। तो हमें अलग आकृति का क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ देखते हैं ये एरो एक की ओर है, ये भी एरो एक की ओर है, ये एरो एक इस ओर बना हुआ तो एक इस ओर बना हुआ, जबकि अगले विकल्प में भी एरो एक ही ओर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखना है। तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो यहाँ विकल्प क्वेश्चन नंबर 7 में विकल्प ए में यहाँ पर पहले छोटी आकृति, उसके बाद बड़ी है और उसके बाद सबसे बड़ी आकृति है। ऐसी यहाँ छोटी आकृति बनी हुई है, फिर बड़ी है और फिर उससे बड़ी है। जबकि यहाँ विकल्प डी को और देखते हैं, यहाँ भी छोटी आकृति है, उसके बाद बड़ी आकृति है और उसके बाद सबसे बड़ी है। इनमें इन तीनों विकल्पों में जो शुरुआत होती है वो छोटी आकृति से होती है, जबकि विकल्प सी में कौन सी आकृति बननी सबसे शुरू में, बड़ी आकृति। तो हमारा इनमें अलग कौन सा हुआ, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो यहाँ पहली आकृति में ये देखो 4 पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3 4, और चारों पार्ट कैसे हैं, आपस में बराबर। दूसरी आकृति में भी यहाँ पार्ट बना, यहाँ भी बना हुआ, यहाँ भी बना हुआ, तो ये भी क्या चारों पार्ट बराबर है। यहाँ इस आकृति में ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं है। और अगली अगली आकृति और देखते हैं डी ऑफ विकल्प को। तो यहाँ इसमें ये पार्ट भी चारों के यहाँ आपस में बराबर है। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा तो विकल्प नंबर सी बनेगा, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो आंसर बना हमारा सी। उसके बाद हम चलते हैं भाग नंबर 3 और भाग नंबर 3 का निर्देश पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार बनने वाला है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें
यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दे सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो भी समस्या है उसका पूरा पूरा समाधान किया जाए। अब यहाँ भाग 3, तो भाग 3 देखते हैं। यहाँ निर्देश दिए हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृतियों के बीच वैसा ही संबंध होना चाहिए। तो उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। तो सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में उत्तर लिखें। तो अब हम देखते हैं भाग 3। जी बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा सर जी दोबारा देखें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा देखते हैं एक बार, क्या मिस्टेक हुई है। तो प्रश्न संख्या 3 में, हाँ ये एरो थोड़ा इधर रह गया है बस यहाँ, ये इस प्रकार बन जाएगा। तो इसमें इस प्रकार बनने से विकल्प नंबर फर्स्ट सही होगा। अब चलते हैं भाग 3 की ओर। निर्देश पढ़ चुके हैं, आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ आप प्रश्न आकृति हैं। यहाँ पहली आकृति का संबंध जिस प्रकार पहली आकृति से दूसरी बन रही है, समानुपात का चिन्ह है। तो यहाँ इस आकृति से अगली आकृति किस प्रकार संबंधित होगी, यहाँ अनुपात का चिन्ह है। तो यहाँ नीचे विकल्पों में दी है उत्तर आकृति। उत्तर आकृति में विकल्प 1 है, विकल्प बी है, विकल्प सी है और विकल्प डी है। जैसे यहाँ एक रेखा या एक लाइन इस प्रकार बनी हुई थी। आपको यहाँ एक रेखा और खींच के कितनी बन गई, डबल। अब एक रेखा यहाँ खींची हुई है तो एक रेखा यहाँ से यहाँ खींच जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ एक वर्ग दिया है अनुपात, उसके बाद कितने वर्ग बन गए, 1 2 3, 3 वर्ग बन गए। यहाँ समानुपात, यहाँ एक त्रिभुज दिया है तो यहाँ अनुपात का चिन्ह है। जैसे एक वर्ग से कितने वर्ग बने, 3, ऐसी एक त्रिभुज से कितने त्रिभुज बनने चाहिए, 3 त्रिभुज बनने चाहिए। तो 3 त्रिभुज देखते हैं। तो विकल्प ए में 3 त्रिभुज हैं, विकल्प बी में भी हैं, सी में भी है, डी में तो कोई त्रिभुज बना हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर विकल्प नंबर डी तो होगा नहीं। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यहाँ ये त्रिभुज एक दूसरे से मिले हुए हैं, जबकि इससे संबंधित जो बना हुआ है इसमें एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए तो आंसर होगा नहीं। फिर विकल्प बी को देखते हैं। तो विकल्प बी में बी ये एक दूसरे से क्या है, उल्टे बने हुए हैं और क्या एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब यहाँ देखते हैं विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी सीधा बना हुआ इसके जैसा और यहाँ एक दूसरे से ये टच भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा विकल्प नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा विकल्प सी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में है प्रश्न आकृति। पहली आकृति इससे संबंधित है समानुपात, तो ये आकृति किससे संबंधित होगी। जैसे यहाँ ये एक छोटा वृत्त है, ये इसके अंदर आ गया यहाँ पर, तो ऐसी ये वृत्त इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ विकल्प कौन सा मिल जाएगा हमें स्टार्टिंग में ही, विकल्प नंबर 1। 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो यहाँ प्रश्न है आकृति बनी हुई है इस प्रकार, यहाँ अनुपात का चिन्ह है और ये बना हुआ है। तो यहाँ इससे ये आकृति किस प्रकार बनी है, तो यहाँ पर ये इसको पलट के बनाया गया है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ
इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से क्या कर दिया गया है, इस प्रकार पलट दिया गया है। तो यहाँ हमारी आकृति बनी इस प्रकार से ये। तो हमें बताना इससे क्या बनेगा। तो अब इसको भी हम क्या करते हैं, एक पेपर की सहायता से इस प्रकार, अब हम जब इसको इस प्रकार पलटेंगे तो हमें ये आकृति इस प्रकार नजर आएगी। तो ये देखते हैं ये आकृति किस में बनी हुई है। तो इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं। तो देखते हैं ये आकृति किस विकल्प में बनी हुई है। तो ए में तो बनी ही नहीं है, किस में बनी है, बी। तो इसका, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर आया हमारा है विकल्प नंबर बी। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे भाग 4, भाग 4 की ओर। तो यहाँ निर्देश है प्रश्न संख्या 13 से 16। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग लुप्त है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संगणन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखें। तो यहाँ प्रश्न आकृति है और यहाँ क्या दी है, विकल्पों के रूप में उत्तर चुनना है हमें। तो यहाँ इस प्रकार की आकृति है, तो इसको क्या करना है, पूरा। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यहाँ इस बॉक्स में जो आकृति बनेगी वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो हम इसको पूरा करते हैं। इस प्रकार इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार मिला देंगे। अब उसके बाद ये मिला हुआ तो इसको मिला देंगे। उसके बाद ये रेखा नीचे की ओर है तो नीचे की ओर मिला देंगे। तो यहाँ कौन सा विकल्प है देखते हैं। इस प्रकार से बना हुआ, तो इस प्रकार से बना हुआ हमारा विकल्प है। पहला तो है नहीं क्योंकि इसमें ये बीच की लाइन है, तो बीच की लाइन तो है नहीं। अब विकल्प बी भी नहीं है। उसके बाद विकल्प विकल्प सी भी नहीं बना हुआ। उसके बाद देखते हैं विकल्प डी। तो यहाँ एक लाइन है तो ये भी लाइन है। उसके बाद इस और एक लाइन है तो इस और एक लाइन है। उसके पश्चात इस और एक लाइन है तो इस और एक लाइन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर बना वो विकल्प नंबर डी सही आंसर बना। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है और उत्तर आकृति में विकल्प के रूप में ए, बी, सी और डी दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसको पूरा करेंगे आकृति को। तो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार इसको मिला देंगे इससे, इस प्रकार। फिर ये लाइन जैसे इस प्रकार ये मिली हुई तो इसको हम यहाँ मिला देंगे। उसके बाद हम ये लाइन है इसको भी नीचे की ओर मिला देंगे। अब देखते हैं ये जो बना है ये इस वाले बॉक्स में कौन से विकल्प में ये आंसर है। तो विकल्प एक देखते हैं। तो विकल्प ए में तो ऐसा बना नहीं है, विकल्प बी में नहीं बना है और विकल्प सी। तो इस प्रकार से एक लाइन इस प्रकार बनी हुई है, तो इसके जैसा कौन सा, विकल्प नंबर सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 15 में प्रश्न आकृति है, उसके बाद यहाँ उत्तर आकृति है। तो इस 15 प्रश्न में विकल्प ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं उत्तर आकृति के रूप में। तो यहाँ हम देखते हैं इसके जैसा यहाँ बना हुआ, इसके जैसा, जैसे ये बना हुआ तो यहाँ बना हुआ। तो ये जो बना हुआ इस वाले पार्ट में, इस पार्ट में, तो इसका पार्ट कौन सा सही होगा इसके जैसा? इसके जैसा सेम होगा विकल्प नंबर ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है। उत्तर आकृति में विकल्प के रूप में ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो यहाँ हम इसको ये लाइन मिला देंगे, उसके बाद यहाँ दी हुई है इस लाइन को मिला देंगे, उसके पश्चात हम इसको मिला देंगे। अब देखते हैं यहाँ इस पेन द्वारा बनी हुई जो आकृति है इस प्रकार से, ये किस विकल्प में दी गई है। तो विकल्प ए में तो है नहीं। उसके बाद विकल्प बी, विकल्प बी देखते हैं। तो यहाँ विकल्प बी क्या है? इसके जैसा सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर बना वो विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर बना। उसके बाद हम चलते हैं भाग 5 में, और भाग 5 के पहले निर्देश पढ़ते हैं। तो निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 7 से 20 प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। प्रश्न आकृतियाँ एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि दी गई उत्तर आकृतियों ए, बी, सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरी करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखें। तो यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 17 में दी है प्रश्न आकृति। तो यहाँ प्रश्न आकृति दी गई है, उसके बाद यहाँ नीचे उत्तर आकृति है, और उत्तर आकृति के रूप में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प सी 3 और विकल्प 4 के रूप में ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ एक छोटा वृत्त बना हुआ है, उसके बाद यहाँ एरो है। तो ये जो वृत्त है इस एरो के पास चला गया, और ये जो हमारा एरो है, तीर है, तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद ये एरो यहाँ पे आ गया, और ये जो वृत्त है, तो वृत्त कहाँ पर आ गया? ये वृत्त आ गया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट में देखो यहाँ पर ये एरो एक स्थान छोड़ के यहाँ आया, और ये एक स्थान छोड़ कर अब यहाँ पर यहाँ आया, तो एक स्थान छोड़ करके ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ किस विकल्प में दे रखा है ये एरो? तो विकल्प नंबर देखो डी में दे रखा, विकल्प नंबर डी में। और ये एरो, ये जो वृत्त है, ये कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना? आंसर बना हमारा विकल्प नंबर डी। इसकी पहचान इस एरो से ही चल जाएगी। देखो एक बार और, यहाँ ये एरो है, इसको छोड़ा, यहाँ बना, यहाँ करके। उसके बाद यहाँ ये एरो यहाँ पर आ गया। उसके बाद एक छोड़ना है, फिर एरो देखना मैं यहाँ, और इस एरो का जो फेस है इस ओर होना चाहिए। तो विकल्प नंबर किस में है? विकल्प नंबर डी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर विकल्प डी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न आकृति यहाँ पर दी गई है। यहाँ पहले ये बना, सॉरी यहाँ 8 नहीं है, ये 18 है, गलती से भूल गया है। ये प्रश्न 18 प्रश्न आकृति, पहली आकृति ये दी हुई है, और दूसरी ये है, और तीसरी ये। तो इसमें देखो एक लाइन ये बढ़ रही, उसके बाद एक लाइन इसमें ये बढ़ी, उसके बाद एक लाइन ये बढ़ी। आगे जो आकृति आने वाली होगी उसमें एक लाइन यहाँ बढ़ रही होगी।
तो ये देखते हैं किस विकल्प में, तो विकल्प ए में तो है नहीं, तो यहाँ विकल्प बी, और विकल्प बी में क्या मिल जाती है, एक लाइन यहाँ बढ़ेगी, तो हमारा विकल्प कौन सा बन जाएगा, बी। तो 18 का सही आंसर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में प्रश्न आकृति है पहली, दूसरी, तीसरी, और यह क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। तो इस प्रश्न आकृति को हम जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस प्रकार से, तो ये आकृति बनेगी। उसके बाद हम इसको घुमा दिया तो ये बनी। अब इसको घुमा देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो आकृति बनेगी हमारी विकल्प ए, बी, सी और डी में से आकृति जो बनेगी, अगली आकृति, नेक्स्ट आकृति विकल्प बी। 19 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, 19 का जो आंसर बनेगा भैया, 19 का आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी, सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रश्न आकृति दी गई है, तो पहले ये आकृति है, उसके बाद ये आकृति है, उसके बाद नेक्स्ट में ये आकृति है। तो यहाँ पहले यहाँ पर ये लाइन यहाँ है, उसके बाद ये लाइन यहाँ बनी हुई है, उसके बाद यहाँ बनी, उसके बाद ये लाइन यहाँ बनी। तो अब के कहाँ बननी चाहिए, इस ओर बननी चाहिए। तो हम इसको बना देते हैं इस प्रकार। पहले ये लाइन यहाँ, अब यहाँ, उसके बाद यहाँ पर। तो आपके कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद पहले यहाँ पर ये वृत्त यहाँ पर है, दूसरी आकृति में यहाँ आया, तीसरी में यहाँ आया, और आपको कहाँ आना चाहिए, यहाँ। उसके बाद यहाँ इस वाले एरो को भी देख लिया हमने, इसको पहले यहाँ आया, उसके बाद यहाँ, अब यहाँ। अब देखते हैं इस एरो को, पहले ये यहाँ आया, उसके पश्चात यहाँ आया, उसके बाद यहाँ। तो अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। इस प्रकार से लाइन आनी चाहिए। अब देखते हैं किस विकल्प में बना। तो हमारा विकल्प बन गया सही आंसर सी। तो 20वें का आंसर बना हमारा विकल्प सी। उसके बाद हम भाग 6 और भाग 6 के निर्देश पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 से 24 प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर जैसे ए, बी, सी या डी में उत्तर लिखें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 ये है, प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति दी गई है, उत्तर आकृति के रूप में विकल्प है। तो हमें देखना है इसके जैसी सेम आकृति किस विकल्प में होगी। तो विकल्प ए में तो है नहीं इसके जैसी, ना बी में है और ना सी में है। तो इसके जैसी सेम आकृति किस में बनी, विकल्प नंबर डी में। तो 21 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ 22वां क्वेश्चन, प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति। तो इसके जैसी हमें सेम आकृति देखनी है कि किस विकल्प में है। तो विकल्प ए में देखो, इसका फेस इस ओर है, इसका फेस इस ओर है, तो ये तो बनेगी नहीं। उसके बाद यहाँ विकल्प भी देखते हैं, तो ये इसके जैसी शायद नज़र आ रही है। तो यहाँ पहला एरो देखते हैं, एरो भी इस ओर है। उसके बाद 1 2 3 4 4 बने हुए इस प्रकार, 1 2 3 4 4 बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ 1 2 3 लाइन, 1 2 3। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा
वो इसका आंसर हो जाएगा सही विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर विकल्प नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तो इसके जैसा देखना, तो ये तो इस ओर बना, विकल्प में तो बना नहीं पहले में। उसके बाद दूसरे विकल्प में तो ये वृत्त का अंदर की ओर है, जबकि ये वृत्त छोटे छोटे वृत्त बाहर की ओर है। सी आकृति में, हाँ इसके जैसे सेम आकृति कौन सी बनी, विकल्प नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे इसकी जैसी सेम आकृति। तो इसके जैसी सेम आकृति किस में बनी हुई है, तो यहाँ 24 का जो सही आंसर होगा, तो यहाँ ये देखो ये तो बड़ा बना हुआ है, उसके बाद ये तो बना नहीं है, उसके बाद बी, हाँ इसके जैसी जो सेम आकृति लग रही है वो विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। हाँ, प्रश्न पत्र जो हमने पहला हल कराया था, आपके जो डाउट आए थे उसको हम इस प्रश्न पत्र जो अब हमारा चल रहा है सेट नंबर 2, तो इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद वे क्वेश्चन जो डाउट के हैं करा दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं भाग 7 की ओर। तो भाग 7 है प्रश्न संख्या 25 से 28। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति है और समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां हैं ए बी सी डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए बी सी डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ इस प्रकार से प्रश्न आकृति है, जो एक्स वाई के रूप में एक दर्पण रखा है। इसको पलटने के बाद विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी में से कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ जब हम इसको पलटेंगे तो हमें जो आकृति मिलेगी वो विकल्प नंबर ए जैसी आकृति मिल जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है। तो यहाँ ये प्रश्न आकृति दी है, यहाँ दर्पण रखा हुआ है। उसके बाद विकल्प 1 है, बी है, सी है और विकल्प डी है। तो हमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। हम इस प्रकार एक पेपर लेंगे और पेपर के बाद इस पर इस प्रकार से बना देंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से आकृति इसके जैसी बना करके इस पेपर को यहाँ बाईं ओर से दाईं ओर क्या कर देंगे, इस प्रकार मोड़ देंगे और देखते हैं ये जो विकल्प में किस विकल्प में हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखते पहला विकल्प तो है नहीं, उसके बाद यहाँ तो ये एरो गलत आ रहा देखो यहाँ। उसके बाद विकल्प सी को देखते हैं, तो इस प्रकार से बनी हुई है यह आकृति। उसके बाद ये बना हुआ है, उसके बाद पहले ये बना फिर ये बना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो यहाँ देखते हैं प्रश्न आकृति है, उसके बाद उत्तर आकृति है। जैसे अभी हमने प्रश्न 26 समझाया, सेम आप हर क्वेश्चन को दर्पण वाले को इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न आकृति है, यहाँ दर्पण रखा हुआ, यहाँ विकल्प के रूप में ए बी सी और डी विकल्प है। तो अब हम देखते हैं ये जब इस प्रकार से बना हुआ है, तो जब ये पलटेगा तो इसके जैसा तो बनेगा नहीं, ना बी जैसा आएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प आ जाएगा,
विकल्प नंबर सी। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न आकृति है और यहाँ दिए है उत्तर आकृति, और विकल्प के रूप में उत्तर आकृति में ए बी सी डी दिए गए हैं। तो यहाँ इस प्रकार से इसको क्या दर्पण है, जब इसको पलटेंगे तो यहाँ ये तो बनेगा नहीं, यहाँ देखो इसके जैसे सेम आप पलटा जाना चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ यहाँ भी क्या आनी चाहिए थे, एक की ओर होनी चाहिए थे ये एक और, तो ये नहीं बनना। तो हमारा विकल्प क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ भाग 8 है। तो यहाँ 29 से लेकर 32 तक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में ऊपर की ओर प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़ों को मोड़कर छिद्रित किया गया है, और नीचे की ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए बी सी या डी को कालांकित कीजिए। तो प्रश्न 29 यहाँ प्रश्न आकृति है। तो यहाँ एक कागज को लिया गया और उसको पहले इस ओर से इधर फोल्ड किया गया है, फिर इधर और उसके पश्चात इधर, उसमें फिर इस प्रकार की आकृति बनती है। तो इसको इस ओर से इधर फोल्ड किया गया है और उसके बाद यहाँ इस प्रकार की आकृति बनती है। तो यहाँ कट का यहाँ एक इस प्रकार से निशान बना दिया गया है। अब जब हम इसको खोलते हैं तो कौन सी आकृति बनती है हमारी, 29वें का जो सही आंसर बनेगा हमारा, देखो यहाँ इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो केवल किस में बना हुआ है इस प्रकार से, ये इसमें बना हुआ है, क्योंकि बीच में तो आएगा ही, क्योंकि बीच में बना हुआ है। और ये क्या हो जाएगा इसको पूरा। तो हमारा आंसर जो होगा विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ प्रश्न आकृति है। उसके बाद यहाँ इस प्रकार से ये चित्र है, तो इसको ऊपर से इस ओर मोड़ दिया, फिर ऐसा बना। तो इसको जब इस प्रकार आकृति बनी तो इसको इस ओर मोड़ा, तो हमारी ये आकृति बनी, और ये आकृति बनी तो क्या है, इसको यहाँ डार्क कर दिया। तो जब हम पेपर को खोल लेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो यहाँ उत्तर आकृति में हमारी जो आकृति बनेगी विकल्प ए बी और सी के रूप, ए बी सी और डी के रूप की कौन सी आकृति होगी। तो यहाँ जब हम इस प्रकार खोलते हैं तो ये बनेगा हमारा, ये दो एक बार और फोल्ड हो जाएगा तो हमारी आकृति बन जाएगी ये विकल्प नंबर डी। तो हमारा आंसर जो होगा सही विकल्प नंबर डी होगा। उसके बाद हमारा 31वां क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन इस प्रकार त्रिभुज है, तो हम इसको इस ओर फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको हम नीचे की ओर फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस प्रकार का साइन बना देंगे इस प्रकार का। तो ये देखते हैं ये वाला साइन किस में होगा। तो यहाँ 31 को जब खोल लेंगे तो ये भी बना हुआ, तो ये क्या है, इसको जब इस प्रकार खोल लेंगे इसको, तो ये पूरी आकृति बन जाएगी और यहाँ ये भी आकृति। तो हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 31 का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 की ओर चलते हैं। यहाँ इस प्रकार से एक त्रिभुज है, तो इसको जिस ओर एरो दे रखा है इस ओर क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया है। उसके बाद ये आकृति बनेगी, इस ये आकृति जहाँ डार्क बना हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर की ओर से इधर फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे। उसके बाद ये इस प्रकार की आकृति देखने के लिए मिलेगी। फिर इसको एक छोटा वृत्त है ये बना देंगे। अब जब हम इसको ओपन करेंगे खोलेंगे तो देखते हैं विकल्प ए बी सी डी में से कौन सी आकृति बनेगी। तो हमारी जो आकृति बनेगी वो आकृति बनेगी इसके जैसी सेम विकल्प नंबर सी की, क्योंकि यहाँ एक त्रिभुज यहाँ बनेगा तो एक यहाँ बन जाएगा और उसके बाद इसके कितने बन जाएंगे, एक दो बार, यानी कि दो यहाँ आ जाएंगे दो यहाँ,
तो हमारी विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो विकल्प नंबर सी 32 का क्या आ जाएगा सही आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट भाग 9 की ओर। उसके बाद यहाँ निर्देश है प्रश्न संख्या 33 से 36 तक। तो प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए, बी, सी या डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ प्रश्न आकृति है और यहाँ दी गई है उत्तराकृति। तो इन चारों 1 2 3 4 4 पार्ट दिए गए हैं। इन चारों पार्टों को मिला करके क्या बनानी है आकृति बनानी है। अब देखते हैं कौन सी आकृति बनेगी इन पार्टों को मिला करके। तो यहाँ इस प्रकार का त्रिभुज दे रखा, तो यहाँ तो त्रिभुज इस प्रकार का है नहीं, तो विकल्प नंबर 33 का फर्स्ट तो होगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं बी, ये अधूरी आकृति बनी हुई है। तो हमारा 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में ये प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है और यहाँ इनसे मिल करके ए, बी, सी या डी विकल्प में से एक आकृति बनानी है। तो यहाँ देखो लाइन दे रखी, यहाँ लाइन बनी हुई है, तो इसमें तो ये आकृति बनेगी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं विकल्प फर्स्ट को ही, इसके जैसे देखो सेम ये बना, इसके जैसा ये बना, उसके बाद ये बना और उसके बाद ये छोटा त्रिभुज ये बना। तो हमारा 34वें का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 पार्ट है। उसके बाद यहाँ इसके जैसा यहाँ बना हुआ ये भी है और ये भी है। उसके बाद यहाँ ये पार्ट भी बना हुआ। तो हमारा जो सही आंसर मिल जाता है 35वें का विकल्प नंबर फर्स्ट में मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 36। तो प्रश्न आकृति है यहाँ बनी हुई है। उसके बाद उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति बनी हुई है। तो अब देखते हैं इसके जैसी आकृति या ये और ये किस विकल्प में बनी हुई है। तो जब हम देखते हैं विकल्प ए में, तो विकल्प ए में तो इसके जैसी बनी हुई नहीं है या ये आकृति नहीं बनी हुई, एक ही त्रिभुज है और यहाँ ये त्रिभुज बड़ा है। उसके बाद इस प्रकार से ये बनी हुई नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बी को, बी आकृति में, बी आकृति में ये बना हुआ है। उसके बाद यहाँ इस प्रकार से देखो ये भी बना हुआ है और यहाँ इस प्रकार से ये बना हुआ। तो हमारा आंसर क्या बना विकल्प नंबर 36, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 का जो विकल्प होगा वो बी। तो 36वें का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी होगा। उसके बाद हम चलते हैं भाग 10 और भाग 10 देखते हैं क्या है। तो निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 37 से 40। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है या निहित है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए गोले में अंग्रेजी अक्षर अर्थात ए, बी, सी या डी को कालांकित कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न आकृति है, यहाँ उत्तर आकृति है। तो विकल्प उत्तर आकृति में विकल्प ए है, बी है, सी है और डी है। तो हमें ये बताना है ये जो आकृति बनी हुई है ये आकृति किस विकल्प में बनी हुई है, यानी ये आकृति किस विकल्प में छुपी हुई है। तो यहाँ देखते हैं हम पहले पहले विकल्प में देखते हैं तो ये आकृति इस प्रकार से नहीं बनी है। उसके बाद विकल्प बी में भी नहीं बनी हुई है। उसके बाद देखते हैं विकल्प सी। तो विकल्प सी हम यहाँ से लेते हैं इस प्रकार से और यहाँ, तो ये आकृति किस में बनी है बताओ विकल्प सी में बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर विकल्प सी। उसके बाद प्रश्न आकृति इसमें इस प्रकार बनी है,
ये आकृति यहाँ। उसके बाद 38 प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति के रूप में विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं। तो यहाँ देखने किस में बनी हुई है। हाँ, विकल्प ए में ही मिल जाती है ये इस प्रकार से। यहाँ ये बनी हुई है ये लाइन, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये बना हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर ए होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो यहाँ प्रश्न आकृति है इस प्रकार बनी हुई है, यहाँ उत्तर आकृति है। तो इसमें पता करना है कि कौन सा विकल्प ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो यहाँ इसमें तो ये बनाई हुई नहीं है आकृति ए में, तो विकल्प बी में, हाँ विकल्प बी में ये आकृति इस प्रकार से, विकल्प बी में ये आकृति इस प्रकार बनी हुई है। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाता है, विकल्प नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। इसमें विकल्प ए बी सी और डी दिया है। तो इसमें ये आकृति पहले विकल्प में नहीं बनी है। तो यहाँ इसमें देखते हैं इस प्रकार से, तो ये आकृति बनी नहीं बनी इसमें। तो हमारे 40वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति से संबंधित हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट खंड है, खंड सेकंड गणित से संबंधित है। अब हम गणित के प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ खंड सेकंड गणित। तो निर्देश प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए बी सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें केवल एक उत्तर ही सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसकी क्रम अक्षर संख्या उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ 41वां क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पहली संख्या दी है 13.3, उसके बाद 1.33, उसके बाद 1.0033 तथा 1.0333 का जोड़ है। जोड़ का मतलब योग। तो पहली जो संख्या है हम उसको लिख लेंगे 13.3, उसके बाद 1.33, नेक्स्ट में लिखेंगे 1.0033, उसके बाद हम लिखेंगे 1.0333। जोड़ने के लिए कहा तो हम क्या लगा देंगे, जोड़ का निशान लगा देंगे। अब यहाँ 3 और 3 कितना बना 6, यहाँ 3 और 3 6, और यहाँ 3 और 3 6, और यहाँ 3 और 3 6 बना पॉइंट, यहाँ 3 रेख 4, 4 रेख 5, 5 रेख 6, और यहाँ कितना आ गया एक, ये वाला एक। तो हमारा जो आंसर बना 16.666, यानी 6 6 6 और 6। तो किस विकल्प में है, विकल्प नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हुआ हमारा विकल्प डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13
से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ 56 है, स्टार है, 8 है, 9 है, 0 है, 13 से डिवाइड करना है। तो हम पहले क्या रख लेंगे, विकल्प ए में 1 दे रखा तो 1 रख लेंगे इसकी जगह। अब 13 से कर देंगे भाग। तो यहाँ जो बनेगा हमारा, यहाँ इस प्रकार से संख्या बनेगी और उसको 13 से भाग कर देंगे। 13 चौका 52, कितना बचा 4, अगली संख्या 1, 13 तिया 39, 39 कितना बना 2, अगली संख्या 8 और 13 दूनी 26, 26 कितना बना 2, अगली संख्या 9। अब 13 दूनी 26 तो कितना बना 3, अगली संख्या 0। अब 13 दूनी 26, 26 कितना बना, यहाँ शेषफल बचा 4, 4 शेषफल बचा। जब यहाँ शेषफल बच रहा है तो विकल्प नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं इस एक की जगह, अब इस स्टार की जगह पहले हमने 1 रखा, अब का कितना रखेंगे, विकल्प 2 में 3 दे रखा है तो हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे इसमें। तो यहाँ रख लेंगे अब हम 3, और इसको 13 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 माइनस कितना बना 4, अगली संख्या 3 और 13 तिया 39, 39 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, अगली संख्या 8, 13 तिया 39, 39 रखेंगे माइनस यहाँ कितना बचा 9, अगली संख्या 9 और 13 सत्ते 91, तो कितना बचा 8, अगली संख्या क्या आई 0। तो 13 का पड़ा 80 में, 13 छंग 78, तो कितना शेषफल बचा 2। तो इसमें भी 2 शेष बच रहा है, तो इसलिए स्टार की जगह हमारा जो विकल्प नंबर 2 भी नहीं आएगा, 3। उसके बाद हम रखते हैं सी ऑप्शन को, विकल्प 5 को, विकल्प 5 को रखते हैं, यहाँ कर लेंगे इसको। उसके बाद 13 से क्या करेंगे डिवाइड, 13 चौका 52, कितना बचा 4, अगली संख्या 5, 13 तिया 39 माइनस करेंगे तो कितना बना 6, अगली संख्या 8, 13 चौका 13 पंजे 65 है, कितना बचा 3, अगली संख्या 9, तो 13 तिया 39 माइनस करेंगे 0। जब ये एक संख्या यानी कि डायरेक्ट 0 उतरेगा, ऊपर भी क्या लगा देंगे 0, तो ये 13 से क्या हो जाता है डिवाइड, किसको रखने पर, इस 5 को रखने पर। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प होगा 42 पे का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी हमारा सही राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो यहाँ 44वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ 43वां क्वेश्चन करेंगे पहले, 43वां क्वेश्चन। तो यहाँ 2000 का मतलब लिखेंगे गुणा 7.5, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह बना हुआ है तो अपॉन में क्या लिखेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, आगे बना हमारा 20 गुणा 7.5। अब एक अपनी ओर से लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, इस जीरो से ये जीरो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 2 गुणा 75,
तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, और 2 सत्ते 14 एक कितना बना 15। तो 150 किस विकल्प में दे रखा, तो हमारा विकल्प नंबर सी में दे रखा है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा 150 होगा। उसके बाद हम देखेंगे विकल्प क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ लिखेंगे 3/5 प्लस 1/5 भाग 3/10, और यहाँ मल्टीप्लाई 36/45 प्लस 16/5। अब हम क्या करेंगे, 3/5 है प्लस, पहले डिवाइड को हल करना, इसको हल करना, तो 1/5 गुणा 3/10 है, तो ये हो जाएगा 10/3, 10/3, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, गुणा, अब यहाँ से 36, 45 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा 45। तो यहाँ 36 गुणा 1 और प्लस 16 गुणा 5 नम 45 9 लिख देंगे। अब यहाँ से 3/5 और प्लस यहाँ 2 की 1 से गुणा 2 बना, और यहाँ 3 गुणा, यहाँ बना 36 प्लस 16 नम्मा, या 9 से काट, 9 से गुणा कर देंगे, 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, और 9 5 कितना हो गया 14, तो या 16 का पाड़ा पढ़ो, 16 नम्मा 144, और अपोन में 45। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ लघुत्तम बनेगा 15, 15 एलसीएम बनेगा, तो 3 की गुणा इधर 3 तिया 9, या 3 जब 5 से 15 को भाग करेंगे 3 बनेगा भागफल, और 3 की 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9, उसके बाद 2 गुणा, इस 3 से 5 को भाग करेंगे 15 को, 3 पंजे 15, तो 5 बनेगा, इस प्रकार से गुणा 6 4 10, 10 1 हासिल 5 और 3 8, कितना बना 180/45, 5 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18, 5 चौक 20, 4 बना। अब यहाँ से 9 प्लस 5 दूनी 10/15, और गुणा, यहाँ से बना हमारा 4, 4 और बटे में 1 इजिकल टू, यहाँ से हो गया 19, 19 और बटे 15 गुणा 4/1, तो यहाँ इसकी से गुणा कर देंगे और इसकी इस प्रकार, तो 19 गुणा 4 और अपोन में 15 गुणा 1, तो 19 चौक 76, और बटे 15 का ना 15। तो हम देखेंगे 44वें क्वेश्चन में कि 76/15 किस में दे रखा, किस विकल्प में, तो हमारा आंसर आया बी, क्वेश्चन नंबर 44 का 76/15। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। यदि 25 को 0.93 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा 0.993 की गुणा 25 से कर देंगे इस प्रकार, तो 5 तिया 15 हासिल 1, 5 नम 45 रेख 46 का 6 हासिल 4, 5 नम 45, 45 और 4 49, गुणा 2 तिया 6 और 2 नम 18, 18 का 8 हासिल लगेगा, 2 नम 18 एक 19, 19, यहाँ पॉइंट नहीं है, ये 0 है, 09.93 है। यहाँ इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, 5 बना 6 6 12 का 2 हासिल 1, तो 10 8 18 का 8 हासिल 1, 10 4 14 का 4 हासिल 1, तो कितना बना 248। यहाँ पॉइंट लगा, पॉइंट कितने अंक पर, 1 और 1 2 पर, तो पॉइंट कितने पर आ गया 2 पर, तो ये बना 248। अब देखते 248 लगभग किस विकल्प में दे रखा, विकल्प नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा, तो 248 के लगभग आंसर क्या होगा,
ये आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर डी में, क्योंकि यहाँ निकटतम पूछा, तो निकटतम 248 के निकटतम क्या है 250। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 तो कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है 2000 रुपये की जमा राशि 5 वर्ष बाद एक बैंक 3000 वापस करता है, तो साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे यहाँ। तो यहाँ सबसे शुरू में 46वें क्वेश्चन में दिया है, ये दिया मूलधन, तो हम लिखेंगे मूलधन 46वां क्वेश्चन। मूलधन कितना दिया है 2000 रुपये। टाइम कितना, यह है समय लिखेंगे 5 वर्ष। उसके बाद बैंक से कितने पैसे वापस करें, जब भी राशि बाद में मिलती है तो वो होता है मिश्र धन, तो यहाँ लिख देंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हमारा 3000। तो हमें निकालना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का रूल होता है यानी मिश्र धन और माइनस मूलधन बराबर बनता साधारण ब्याज। तो यहाँ मिश्र धन कितना दे रखा 3000 लिखेंगे, माइनस मूलधन कितना 2000, तो 2000 लिखेंगे बराबर साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो यहाँ कितना बना 1000, कितना बना 1000 बराबर मूलधन कितना 2000 गुणा दर हमें फाइंड करनी, समय कितना 5 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आगे लिख लेंगे दर बराबर ये जो गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा अपूर्ण में, बटे में 1000 बटे 20 और गुणा 5, 20 का ना 20 पंजे 150, 5 से 50 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 10 बार। तो दर कितनी आ गई हमारी 10%। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा, देखते हैं किस विकल्प में दर है। तो हमारे विकल्प नंबर सी में 46वें का जो सही आंसर होगा 46वें का वो सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 40 सेमी है, उसकी विमाएं सेमी में क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो ये क्वेश्चन है मोस्ट। तो यहाँ परिमाप कितना हमारा 40, तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ अगर हम इनको जोड़ें और 2 से गुणा करें, 9 1 को और 19 को कितना बना 20। अगर 20 की हम गुणा करें, वो सॉरी 20 की 2 से गुणा करें तो 40 बन जाएगा। 5 और 10 को जोड़ें तो ये बना 15, यानी कि आयत का पहले परिमाप लिख लेंगे कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले विकल्प इसको देखते हैं, तो यहाँ ये भुजा मान ली 2 गुणा 5 को और 10 को जोड़ते हैं तो कितना बना 15, 15 दूनी 30, जबकि परिमाप कितना दे रखा 40, तो ये विकल्प तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद ऐसे इसके बराबर में लेकर 2 गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बना 14, 14 दूनी 28, जबकि परिमाप कितना है 40, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब जोड़ करके इन दोनों को जोड़ करके और 2 से गुणा करके कितना बन गया 40 और एक इस विकल्प डी को। पर हमें क्या पूछा गया क्षेत्रफल अधिकतम हो, तो हमें क्या करना है क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो कितना बनेगा विकल्प एक में तो 19
जबकि जब विकल्प डी को उठाएंगे तो यहाँ 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96, कितना बना 96। तो अधिकतम कौन सा बना, डी वाला। तो इसी प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा 47वें क्वेश्चन का वो विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। एक घनाभ का आयतन 36,000 सेमी की घात 3 है तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रम से 30 सेमी और 40 सेमी है, तब उसकी लंबाई क्या होगी। तो घनाभ घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आपने घनाभ से संबंधित क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल JNB प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 पर को लाइक और सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप घनाभ से संबंधित चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ घनाभ का आयतन लिखना है, तो यहाँ लिखें घनाभ का आयतन घनाभ घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, L गुणा बी गुणा H। तो L से होगी लंबाई, बी से चौड़ाई और H से ऊंचाई। अब यहाँ आयतन कितना दे रखा है घनाभ का आयतन, तो ये 36,000 कितना है 36,000 बराबर। यहाँ लंबाई हमें क्या करनी है, निकालनी है। चौड़ाई कितनी है 30, तो लंबाई ऐसी लिख दें गुणा चौड़ाई है 30 और गुणा ऊंचाई कितनी है 40, तो गुणा 40। तो हम लिखेंगे अब लंबाई घनाभ की लंबाई बराबर यहाँ 36,000 और अपोन में ये 30 और ये 40, 30 गुणा 40। तो अब जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, अब 4 से 4 ही का ना 4 और 4 9 36, कितना बना 90, 90/3। 3 से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 30 बार, कितनी बार 30 बार। तो यह बना हमारा 30 सेमी। तो लंबाई कितनी आ गई 30 सेमी। कौन सा क्वेश्चन का हल कर रहे थे हम 48 वाला क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर बना विकल्प नंबर बी 48 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो 49 क्वेश्चन क्या है, 7,0,1,2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, तो यदि आपको पता सम संख्या, यदि आपने नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे चैनल पर जाएं और संख्या पद्धति से संबंधित पूरा चैप्टर पढ़ें, तो ये सवाल आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ ये संख्या दे रखी है, इन संख्याओं से हमें छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। तो इसके लास्ट में तो 7 है, तो ये तो 7 सम होता नहीं, तो इसलिए विकल्प भी तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे शुरू में 1 लेंगे, 1 के बाद हम क्या लिखेंगे 0, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे 7 और उसके बाद क्या लिखेंगे 2। 2 को हम लास्ट में इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमें बनानी सम संख्या। तो ये देखते हैं किस विकल्प में ये दे रखा है। तो यहाँ 10,372 आंसर बना, जो विकल्प नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो 49वें क्वेश्चन का जो सही आंसर बना ए ऑप्शन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो यहाँ दंड चार्ट है और यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या दे रखी है और यहाँ प्राप्तांक है।
तो हमें 20 से अधिक प्राप्तांक बताने हैं। तो यहाँ 20 के बाद देखते हैं 20 से अधिक, तो यहाँ 20 और 30 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त करे, 7 ने 7 लिख देंगे। उसके बाद 30 और 40 के बीच में 4 ने, तो 4 लिखेंगे। 40 से 50 के बीच में 2 ने, तो 2 लिख दिया। 50 से 60 के बीच में 1 ने, तो 1 लिख दिया। तो टोटल कितना बना, 14। 7 4 11, 2 13 और 1 14। तो कितना बना हमारा, डी विकल्प 14 आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो केवल एक से और अपने आप से, यानी स्वयं से, अपने आप या स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 91, तो 13 सत्ते 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी क्या बचा, डी ऑप्शन 97। तो हमारी संख्या क्या बनी, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, 97। अगर बात करें 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की, तो वो भी कितनी बनती है, 97। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। एक ट्रक 157 बोरे सीमेंट ले जा सकता है, तो 58,275 बोरों को ले जा सकने के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता होगी। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक ट्रक 175 बोरे सीमेंट ले जा सकता है, तो हम 175 से किसको भाग कर देंगे, 58275, 58,275 को। ये 3 अंक है, तो इसमें 3 अंक में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो लगभग डिवाइड होगा 3 बार। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, और 3 सत्ते 21 रेख 22 का 2 हासिल लगे 2, और 3 ही करना 3 2 5, माइनस यहाँ से कितना बचा 7, और यहाँ 7 7 में से 2 माइनस गया, तो कितना बचा 5। अगली संख्या 7, फिर कितनी बार डिवाइड, 3 बार। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 रेख 22 2, और 3 और 2 5, माइनस करेंगे, तो यहाँ बचा 2, यहाँ 5, और अगली संख्या 5। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो गया, 3 बार। और यहाँ क्या बचा हमारा, शेषफल, और शेषफल कितना बचा, 0। तो ये जो भागफल बना हमारा, भागफल बना 333, ये क्या बन गया हमारा आंसर। तो यहाँ 52वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है 53। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनेगी बराबर, ये 100 बनी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4 8 12 का एलसीएम निकाल लेंगे या लेस है। 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 ही गुना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो लेस है बना। लेस है 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, और 4 ही गुना 4 गुणा 2 तिया 6, तो 4 छंग 24। अब क्या करेंगे, इस 24 से हमें क्या करना है,
ये जो संख्या लिखी है हमने, इस संख्या को क्या कर देना, भाग। तो 24 से भाग करेंगे इस 100 को, तो 24 दूनी 48, 24 थिया 72, 24 चौक 96, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना बना शेषफल 4। शेषफल अब हमें लिखना है 3 अंकों की, 3 अंकों 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4,8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो है बराबर। तो हमारा जो ये 100 था 100 लिखेंगे और प्लस 24, और ये जो शेषफल बचा -4 कर देंगे, तो 100 और प्लस 20, तो हमारा जो सही आंसर बना वो बना कितना, 120। तो देखेंगे किस विकल्प में 120 है, 53वें में, तो 53वां क्वेश्चन है, तो विकल्प नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रम से 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 8:30 पर बजी हों तो अगली बार वे कब एक साथ बजेंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये दे रखा है 10, 10, 12, 15, ये क्या है, मिनट, और इनका क्या निकाल देंगे हम, एलसीएम। तो 2 से डिवाइड, 2 छंग 12, सॉरी 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 ऐसे जाएगा। उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 ऐसे आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ही का ना 5, 2 और 5 पंजे 25। तो हम क्या करेंगे, इनका लैसे निकाल देंगे, लैसे बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 गुणा और 5 दूनी 10, तो लैसे कितना बना हमारा, लैसे बना 300। ये बनी हमारी 300 मिनट। अब 300 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो ये 5 है, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 5, 2 ऐसे आ जाएगा, 5 ही का ना 5, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, और ये 2 3 6 6 पंजे 30, 30 गुणा 2, 30 गुणा 2 होगा, और यहाँ 30 दूनी 60, तो कितने मिनट आ गई, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा, कितना, 1 घंटा। तो ये जो 8:30 दिया रखा है, इस 8:30 में 8:30 में 1 घंटा क्या कर देंगे, प्लस, तो कितना बनेगा, 9:30, कितना बन जाएगा, 9:30। अब देखते हैं 9:30 किस में दे रखा, तो विकल्प नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो संख्या 52,792 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को। अब हम करेंगे इस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे,
किसको? 52,792 को। तो 15 तिया 45, कितना बचा? 7। अगली संख्या 7। 15 पंजे 75, तो कितना बचा? 2। अगली संख्या 9, तो 15 का ना 15, कितना बच रहा है यहाँ से? 14। अगली संख्या 1, 15 नम्मा 135, तो कितना बचा यहाँ से? 7। कितना बचा? 7। अब हमें बतानी है कि जो संख्या जोड़े जाने वाली संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे जोड़े जाने वाली संख्या। तो जोड़े जाने वाली संख्या बराबर ये 7 तो शेषफल बचा, तो हम क्या करेंगे? 15 में से ये 7 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 8। तो देखते हैं 8 कौन से विकल्प में है। तो यहाँ 55 में कौन सा विकल्प आ जाएगा? विकल्प नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन। दो पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। तो 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों का मूल्य क्या होगा? इसको क्या करना है? हमें सोल्व करना है। तो करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये, लिखेंगे 2 पेंसिलों का मूल्य बराबर 2 रुपये। एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपये। तो यहाँ बताना 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का मूल्य 4 गुणा, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2 रुपये, तो 4 गुणा 2 प्लस 2 बॉल पेन 2 गुणा एक बॉल पेन कितना है? 2 रुपये का, तो गुणा 2, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पहले एक पेंसिल का निकाल लेंगे। एक पेंसिल बराबर 2/2, 2 ही का ना 2, कितना है? 1 रुपया। 1 रुपये। तो यहाँ जहाँ ये लिखा 4 पेंसिल, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 4 ही का ना 4, 4 ही का ना 4, और 4 4 कितना बना? 8। तो कितना आया? 8 रुपये। तो देखेंगे 8 रुपये किस विकल्प में दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है विकल्प नंबर 2। तो ये आ गया हमारा सही आंसर 8 रुपये। अब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किमी की दूरी तय करता है तब उसकी औसत चाल है। तो यहाँ पहले लिखेंगे, ये दे रखा है समय, तो लिखेंगे समय बराबर 5 घंटे। ये क्या है? दूरी बराबर 50 किमी। तो हमें निकालनी औसत चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। 5 से डिवाइड करेंगे 50 को कितनी बार? 10 बार। तो हमारी जो चाल आ गई 10 किमी प्रति घंटा। अब देखते हैं 10 किमी प्रति घंटा किस विकल्प में है। तो विकल्प सी में। तो 27 का जो राइट आंसर बना हमारा सी। अब यहाँ
संख्या 725 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान है। तो 725 तक सन्निकट मान है, तो सैकड़ा ये रहा। और सैकड़े के बाद की संख्या देखते हैं। यदि यहाँ जिसके विषय में पूछा गया उसके जस्ट बाद संख्या यदि 5 से बड़ी होती है तो हम उससे पहले जो अंक है उसमें 1 जोड़ देते हैं, अन्यथा उसको ऐसे लिखते हैं। तो इसके निकटतम जो संख्या बनेगी हमारी 700, तो बनेगा हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट। तो संख्या 725 का निकटतम सैकड़े, सैकड़ा तो यहाँ इकाई दाएं सैकड़ा यहाँ आ रहा, सैकड़े तक का सन्निकट मान है तो कौन सा होगा 700। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59वां क्वेश्चन है व्यंजक 60 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 60 बराबर है। तो यहाँ 60 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 60 बराबर, तो ये 60 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस 60 को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो 60 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये 7 और प्लस 3। तो 60 गुणा कितना बना 7 और 3 10। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारा 600। तो 600 किसी विकल्प में पी में, तो 59 का जो सही आंसर बना 600। अब हम नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्यूशन करेंगे। तो 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का प्रतिशत। तो यहाँ विद्यार्थी दे रखे हैं, टोटल विद्यार्थी लिख लेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 600, बालिकाएं बराबर 240। उसके बाद बालिकाओं का प्रतिशत, बालिकाओं का प्रतिशत बराबर, तो हम क्या लिखेंगे बालिका कितनी है 240, बालिका बटे कुल विद्यार्थी और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगी, अब 6 से 6 का ना 6 6 चौक 24, तो कितना आंसर बना 40%। तो हमारा इसका जो इस सवाल का राइट आंसर बना 40%। और देखते हैं कि इस विकल्प में 40% है, तो सी, तीसरे विकल्प में सी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर विकल्प सी। इस प्रकार हमने मैथ पूरा कवर कर लिया है। यदि आपको मैथ अंकगणित के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने समस्या बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या समाधान करने का। अब खंड 3, तो खंड 3 है हमारी भाषा। अब भाषा है तो यहाँ निर्देश लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 61 से 80 तक निम्न अनुच्छेदों को सावधानी से पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनका क्रम अक्षर ए, बी, सी और डी है। इनमें से कोई एक उत्तर सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसका क्रम अक्षर उत्तर पत्रिका में संबंधित प्रश्न संख्या के सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। अब है हमारा अनुच्छेद फर्स्ट। अनुच्छेद फर्स्ट है, पहले हम सावधानी पूर्वक अनुच्छेद फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो वीर सेनापति नेपोलियन अपनी सेना के साथ शत्रुओं से लड़ने जा रहा था। सामने गगनचुंबी आल्प्स पर्वत रास्ता रोके खड़ा था। आल्प्स को पार करना सहज काम नहीं था, पर नेपोलियन उसे देखकर तनिक भी न घबराया। वह आगे बढ़ता गया। रास्ते में झोपड़ी से एक बुढ़िया निकली।
उसने नेपोलियन को समझाते हुए कहा, क्यों व्यर्थ में अपनी जान गंवाते हो? अपने साथ साथ अपनी सेना की भी हड्डी चूर चूर करवाओगे। बुढ़िया की बात सुनकर नेपोलियन तनिक भी उदासीन न हुआ। उसने बुढ़िया को हीरे का हार देते हुए कहा, माता, अब मेरा उत्साह और दुगना हो गया है। अब मैं अधिक साहस एवं तैयारी से विजय प्राप्त कर सकूंगा। मुझे सिर्फ आपकी शुभकामना चाहिए। बुढ़िया ने उसे सीने से लगाते हुए आशीर्वाद दिया और उसके आत्मविश्वास की सराहना की। सच में नेपोलियन अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए आल्प्स के पार हो गया। इस प्रकार हम अपना अनुच्छेद फर्स्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, नेपोलियन ने बुढ़िया को 1000 रुपये दिए, छिड़क दिया, झिड़क झिड़क दिया, हीरे का एक हार दिया और भगा दिया। तो हम देखते पैराग्राफ में कहाँ कहाँ इस बात का जिक्र किया गया है। तो देखो, रास्ते में झोपड़े से एक बुढ़िया निकली। उसके बाद यहाँ उसने उसने शब्द आया नेपोलियन के लिए। उसने बुढ़िया को हीरे का हार देते हुए कहा। तो क्या दिया? हीरे का एक हार दिया। तो 61वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद नेपोलियन का रास्ता रोके कौन खड़ा था? तो हिमालय, एटलस, विंध्याचल या आल्प्स। तो आगे देखते हैं। यहाँ देखो ये दे रखा, सामने गगनचुंबी आल्प्स पर्वत रास्ता रोके खड़ा था। तो किसका रास्ता रोक रहा था? ये नेपोलियन का। तो यहाँ देखते हैं कहाँ दे रखा, आल्प्स। तो विकल्प नंबर डी में क्या दे रखा? आल्प्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63। तो नेपोलियन कठिनाई देखकर घबरा गया। पहला ऑप्शन घबरा गया, बी बहुत खुश हुआ, सी तनिक भी नहीं घबराया और डी लौट गया। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा? तनिक भी नहीं घबराया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। बुढ़िया ने नेपोलियन को क्या कहा? तो यहाँ आल्प्स पर चढ़ना आसान है, आल्प्स पर चढ़ना कठिन है, क्यों व्यर्थ में जान गंवाते हो, केवल सेना को जाने दो। तो यहाँ पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ देखो, रास्ते में झोपड़ी में एक बुढ़िया निकली। उसने नेपोलियन को समझाते हुए कहा। तो क्या कहा? क्यों व्यर्थ में अपनी जान गंवाते हो। तो ये किस विकल्प में दे रखा है? विकल्प नंबर सी में। तो 64 का जो हमारा सही आंसर बना वो विकल्प नंबर सी बना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 क्वेश्चन है, बुढ़िया की बात सुनकर नेपोलियन का साहस दुगना हो गया। बी ऑप्शन, नेपोलियन क्रोधित हो गया, नेपोलियन डर गया, नेपोलियन सुस्त हो गया। तो देखते हैं, यहाँ बुढ़िया की बात सुनकर ये लिख रहा, बुढ़िया की बात सुनकर नेपोलियन तनिक भी उदासीन न हुआ, तनिक भी उदासीन न हुआ और उसने बुढ़िया को हीरे का हार देते हुए कहा, माता, अब मेरा उत्साह दुगना हो गया। तो उत्साह दुगना हो गया। तो यहाँ आंसर बनेगा 65 का ए, नेपोलियन का उत्साह दुगना हो गया। अनुच्छेद 2। भारतवर्ष ने यूनानियों से भी बहुत कुछ सीखा। यूनानी मूर्तियाँ गढ़ने के लिए प्रसिद्ध थे। बौद्ध भी अच्छे
मूर्तिकार थे जिस शैली यानी तरीके से यूनानी मूर्तियाँ बनाते थे, उसी शैली में वे भी मूर्तियाँ बनाने लगे। मूर्तियाँ बनाने की इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। गांधार उस समय का नाम है जहाँ या गांधार उस स्थान का नाम है जहाँ ये यूनानी राजा राज्य करते थे। आजकल इसे कंदहार कहते हैं जो अफ़गानिस्तान में है। गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं। इस प्रकार हम अपने इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, गांधार को अब क्या कहते हैं? तो अब हम देखते हैं गांधार को क्या कहते हैं। तो आजकल यहाँ मिला, देखो, आजकल इसे कंदहार कंदहार कहते हैं। तो देखते हैं किस विकल्प में कंदहार लिखा हुआ है। तो विकल्प सी में। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर हुआ विकल्प सी। उसके बाद 67वां क्वेश्चन, गांधार शैली में किनकी गांधार शैली में किनकी अनेक सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं? तो यहाँ गांधार शैली में किसकी? महात्मा बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियाँ मिलती है। तो इसका आंसर क्या बना? महात्मा बुद्ध। तो देखते हैं किस विकल्प में महात्मा बुद्ध है। तो यहाँ विकल्प एक में क्या दे रखा है? इसका आंसर दे रखा है 67वें क्वेश्चन का। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। यूनानी क्यों प्रसिद्ध थे? तो पहला विकल्प है अपनी वीरता के लिए, दूसरा है मूर्ति गढ़ने के लिए, तीसरा अपनी उन्नत संस्कृति के लिए और डी अपनी उदारता के लिए। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ लिखा हुआ है। तो भारतवर्ष ने यूनानियों से भी बहुत कुछ सीखा। यूनानी मूर्ति गढ़ने के लिए प्रसिद्ध थे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसमें? मूर्ति गढ़ने के लिए। 68वें का आंसर बना बी। उसके बाद 69 यानी 69वां क्वेश्चन, गांधार शैली किसे कहते हैं? गांधार शैली किसे कहते हैं? तो विकल्प एक, मूर्ति गढ़ने की बौद्धों द्वारा अपनाई गई यूनानी शैली को, मूर्ति गढ़ने की प्राचीन भारतीय शैली को, या मुगलकालीन मूर्ति कला को, या यूरोपीय मूर्ति कला को। अब हम देखते हैं कि इन ऊपर के पैराग्राफ में कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ ये इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है बौद्ध भी अच्छे मूर्तिकार थे जिस शैली यानी तरीके से यूनानी मूर्ति बनाते थे, उसी शैली में वे मूर्ति बनाने लगे। तो यहाँ मूर्ति बनाने की इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें विकल्प नंबर फर्स्ट क्या होगा? सही। मूर्ति गढ़ने की बौद्धों द्वारा अपनाई गई यूनानी शैली को क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, गांधार किसका नाम है? एक राजा का, एक ऐतिहासिक कलाकार का, उस स्थान का नाम है जहाँ यूनानी राजा राज्य करते थे, उस व्यक्ति का नाम है जिसने इस शैली को जन्म दिया।
तो अब हम देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं अनुच्छेद को। तो यहाँ गांधार, गांधार उस स्थान का नाम है जहाँ यूनानी राजा राज्य करते थे। तो किस विकल्प में दे रखा यूनानी राजा राज्य करते थे? तो विकल्प नंबर सी में उस स्थान का नाम है जहाँ यूनानी राजा राज्य करते थे। इस प्रकार हमारा 70वें क्वेश्चन का जो सही आंसर आया वो विकल्प नंबर सी। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 3 क्या है? घोड़ा मानव जीवन में गति करने वाला पशु है जिसने मनुष्य की सेवा की है और पग पग पर मनुष्य ने घोड़ों का उपयोग किया है। उन्हें 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। घोड़े ने मनुष्य को गतिशील बनाने में अहम भूमिका अदा की है। घोड़ों के कारण दूर दराज के शहरों में जानकारी को बांटा जा सकता है और वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है तथा घोड़ों का उपयोग किसान द्वारा अन्न उगाने में भी किया जा सकता है, क्योंकि घोड़े घोड़े में कृषि कार्य करने की शक्ति है। असल में घोड़े इतने शक्तिमान शक्तिमान होते हैं कि वाहनों की शक्ति मापने के लिए हॉर्स पावर का उपयोग किया जाता है। घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीता जिनके पास घोड़े नहीं थे, क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और सैनिकों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अंत में घोड़े सुंदर और तेज चाल वाले होते हैं तथा बहुत से लोग मौज के लिए उन पर सवारी करते हैं। पीठ पर सवार के बैठे होने पर भी वे बाधाओं को पार करते हुए चल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 71। हॉर्स पावर से मापी जाती है। पहला, कौन सा घोड़ा बलवान है? बी, घोड़े पर कितने लोग सवारी कर सकते हैं? सी, वाहनों की शक्ति और डी है बिजली की शक्ति। तो हम देखेंगे पैराग्राफ में हॉर्स पावर की चर्चा कहाँ की गई है। अब यहाँ दे रखा है असल में घोड़े इतने शक्तिवान होते हैं कि असल में घोड़े इतने शक्तिवान होते हैं कि वाहनों की शक्ति, किसकी? वाहनों की शक्ति मापने मापने के लिए हॉर्स पावर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जिक्र किया है हॉर्स पावर का। तो हॉर्स पावर का प्रयोग किसके लिए किए करते हैं? वाहनों की शक्ति मापने के लिए। तो यहाँ हॉर्स पावर अभी पता करा है कि, तो यहाँ आ जाएगा वाहनों की शक्ति मापने के लिए। तो यहाँ 71वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद 72वां क्वेश्चन, घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? यानी घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? पहला ऑप्शन शक्तिमान, दूसरा ऑप्शन सुंदर, और तीसरा ऑप्शन उपयोगी, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद में। अब यहाँ, हाँ, ये सुंदर का उपयोग यहाँ भी है। तो यहाँ
घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीता जिनके पास घोड़े नहीं थे, क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और सैनिकों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अंत में घोड़े सुंदर और तेज चाल वाले होते हैं, तथा बहुत से लोग मौज करने के लिए उन पर सवारी करते हैं। पीठ पर सवार के बैठ जाने पर भी वे बाधाओं को पार करते हुए चल सकते हैं। आंसर आ जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, ये सभी। तो यहाँ घोड़े के बारे में ये भी बताया कि उपयोगी भी हैं और यहाँ शक्तिमान भी होते हैं और यहाँ सुंदर भी होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, लगभग 5000 वर्षों से घोड़ों को पहला ऑप्शन है मारा गया है, बी ऑप्शन लड़ाया गया है, सी ऑप्शन पालतू बनाया गया है और डी ऑप्शन है दौड़ाया गया है। अब हम देखते हैं पैराग्राफ में। तो अनुच्छेद को पढ़ते हैं। घोड़ा मानव जीवन में गति करने वाला पशु है जिसने मनुष्य की सेवा की है और पग पग पर मनुष्य ने घोड़ों का उपयोग किया है। उन्हें 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। तो यहाँ क्या आंसर बनेगा हमारा? पालतू। देखते हैं पालतू किस विकल्प में है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकती है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन घोड़े जैसा, दूसरा है गतिशील, तीसरा है तेज और चौथा है मजबूत। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसमें, तो इसका जो सही आंसर बनेगा विकल्प नंबर ए, घोड़े जैसा। कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकती है उसे कहा जाता है घोड़े जैसा। तो इसका आंसर आ जाएगा निम्नलिखित में से किसके लिए घोड़ों की आवश्यकता नहीं है। तो गांवों के बीच संचार के लिए भी होती है, कृषि के लिए भी होती है, युद्ध जीतना और टूटा बांध जोड़ना। तो यहाँ बांध का जिक्र ही नहीं हुआ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर होगा। उसके बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में सुनील के मित्र उसके यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिता रहे थे। सुनील ने अपने पिता से उन्हें सर्कस दिखाने ले जाने की अनुमति ली। वे कुल 6 लोग थे। सुनील, उसके माता पिता, बहन बीना, मित्र गीता और राजू। वे बाहर निकले और बस की देर तक प्रतीक्षा की। सुनील के पिता ने तय किया कि वे उन्हें अपने स्कूटर पर ले जाएंगे। सुनील और राजू सामने खड़े हो गए और बीना अपने पिता और माँ के बीच में बैठ गई। गीता सुनील की माँ के पीछे बची थोड़ी सी जगह पर बैठ गई। वाहन अतिभार से दबा तथा टायर पंचर हो जाने से वह रास्ते में ही रुक गया। वे उदास होकर घर लौट गए। सुनील के पिता ने अपनी
गलती महसूस की। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ लिखा हुआ है, सुनील के पिता के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। अब देखते हैं हम पैराग्राफ। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखते हैं 4, 6, सी 3 और डी ऑप्शन है 5। तो पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है इसका आंसर। यहाँ सुनील के मित्र उसके यहाँ अपनी छुट्टी बिता रहे थे। सुनील ने अपने पिता से उन्हें सर्कस दिखाने ले जाने की अनुमति ली। वे कुल 6 लोग थे। 6 लोग थे। सुनील, उसके माता पिता, बहन बीना। तो यहाँ पूछा गया है सुनील के पिता के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा हमारा 76 का ए, 4। एक तो सुनील है, एक उसके पिता, उसकी माता और बहन। अब 77 क्वेश्चन में, सुनील के पिता ने गलती की। पहला ऑप्शन, सर्कस जाने की योजना बनाकर बस की प्रतीक्षा करके स्कूटर पर अधिक भार ढोकर सुनील के मित्रों को सर्कस ले जाकर। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ स्कूटर पर अधिक भार ढोकर, तो यहाँ लिख रहा है वाहन अति भार से दबा और टायर पंचर हो गया। यहाँ से पता चल रहा है इसका आंसर। तो यहाँ ये स्कूटर पर अधिक भार ढोकर नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, सुनील के मित्रों को सर्कस ले जाकर। उसके बाद आगे, सुनील जाना चाहता था सुनील जाना चाहता था चिड़ियाघर, पार्क, सर्कस, स्कूल। तो आंसर हो जाएगा बी, सर्कस। उसके बाद आगे 79 डैश है और डैश सुनील के मित्र थे। तो सुनील के मित्र थे, यहाँ लिखा हुआ है गीता और राजू। तो यहाँ जाएगा गीता और राजू, विकल्प नंबर सी। 79 का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गीता और राजू। सुनील सर्कस नहीं जा सका क्योंकि देर हो गई थी, पिताजी काम में व्यस्त थे, उसकी योजना ठीक नहीं थी, स्कूटर पंचर हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर होगा, तो यहाँ दे रखा है कि यहाँ सुनील यहाँ टायर पंचर हो गया और वे रास्ते में रुक गए, वे उदास होकर घर लौट आए। तो सुनील सर्कस नहीं जा सका क्योंकि स्कूटर पंचर हो गया। ये इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 80 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल पर JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 पर कमेंट करके भेज सकते हैं। हम पूरा प्रयास आपके डाउट दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे जी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन बता दिया जाए। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 का एक क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न आकृति को पूरे करने से संबंधित क्वेश्चन था इस प्रकार से। तो यहाँ जो आकृति बन रही थी इसमें ये विकल्प बन रहा था सी। तो इसका आपने कमेंट में जवाब दिया था तो सी ऑप्शन ही सही होगा।
इसी प्रकार से आपके अन्य भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।